नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। हरियाणा की राजनीति में नारनौल के डीडीपीओ प्रमोद कुमार देसवाल के सस्पेंशन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गर्मा गया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के फैसले पर जहां विपक्ष और कुछ संगठनों ने सवाल उठाए, वहीं अब महेंद्रगढ़ और भिवानी से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह खुलकर मंत्री के समर्थन में उतर आए हैं। धर्मवीर सिंह ने साफ कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक मुद्दा बनाना गलत है। उनका कहना है कि यदि कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाता तो सरकार कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह अधिकार रखती है। आखिर सांसद ने क्या कहा और इस पूरे विवाद के क्या राजनीतिक मायने हैं, आइए सुनते हैं। एक आजकल चर्चाएं बड़ी उल्टी सीधी चला देते हैं, मीडिया उठाते हैं या हम आपसे में करते हैं। किसी एक अधिकारी को अनुशासन के नाम पर सस्पेंड किया गया। लेट आने की आदत है यहाँ, क्यों है मुझे नहीं पता। मैं तो खुद देखता था महेंद्रगढ़ विधानसभा में जब भी वोट मांगने जाता, 3 विधानसभा में तो आदरणीय रामविलास जी हमेशा 1 घंटा 2 घंटे लेट आते थे। मेरी हालत नहीं, मैं जब तक 5-7 गाँव कर लेता। वीडियो साहब तो कभी लेट नहीं हुए। अब अगर कोई अधिकारी अगर उसी लाइन को लेके लेट होता है तो उसके खिलाफ जब कार्रवाई तो करो, तो आपका मीडिया पता नहीं क्या बोलने लग जाता है। नहीं करो तो यूं कहने लग जाते हैं अफसरा ही चल रहता है तो चलती है बोली। ये बीच का मेरा समझ में नहीं आई, ये बातें क्यों उठती है। सांसद जी, आपकी पार्टी में ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। देखो एक सिस्टम है, एक सिस्टम है समझदारी, उसमें विधायिका अपना काम करेगा, नहीं एग्जीक्यूटिव है जो कार्यपालिका वो अपना काम करेगी। अगर कार्यपालिका में कहीं ढिलाई है तो उसको अनुशासन के लिए कहना पड़ेगा भाई ये बात अच्छी नहीं है। उसके लिए अगर कोई हमारे में से करता तो ये अच्छी बात नहीं है। सब कुछ अपना काम करें, क्योंकि जो प्रदर्शन करने वाले चेहरे देखे गए, आपकी पार्टी के नेता के समर्थक थे सारे, और फोन करके अच्छी बात नहीं है। ये बात कभी अच्छी नहीं है। अगर इन चीजों को हम लेंगे तो मैं मानता हूँ इन चीजों को तो ठीक है, आज में कोई सस्पेंड हो गया, कल वो बहाल हो जाएगा, परसों कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। आज जो यहाँ डीसी था 2 महीने पहले कोई और था, 3 महीने पहले एसपी कोई और लेडी थी, आज कोई एसपी आ गया। तो यार ये समझ में नहीं आई। उन चीजों में अगर हम इंटरव्यू करेंगे तो कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। तो ये तो जो पार्टी का इंटरनल विषय था जहाँ तक। नहीं कोई पार्टी का नहीं यार। अगर वो तो लेट लगा कोई लेट नहीं होगा यार, उसको देख के दूसरा लेट नहीं होगा, क्या फर्क पड़ गया। अनुशासन तो सबसे जरूरी है। महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने नारनौल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीडीपीओ प्रमोद कुमार देसवाल के सस्पेंशन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अधिकारियों के निलंबन को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह सरकार की सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती तब भी सवाल उठते हैं और जब कार्रवाई करती है तब भी विरोध शुरू हो जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने नारनौल में निरीक्षण के दौरान डीडीपीओ प्रमोद कुमार देसवाल को कथित तौर पर देरी से आने और कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इसके बाद पूर्व रामविलास शर्मा के समर्थकों और कुछ अन्य संगठनों ने इस कार्रवाई पर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। अब इसी विवाद पर सांसद धर्मवीर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुद्दा केवल देर से आने का नहीं है। उन्होंने कहा कि देर से तो कई लोग आते हैं, मैं भी कई बार लेट हो जाता हूं। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा भी कई कार्यक्रम में देर से पहुंचते थे, लेकिन असली मुद्दा समय नहीं बल्कि काम करने का तरीका और जिम्मेदारी निभाना है। यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं करता तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रशासन में जवाबदेही जरूरी है और अधिकारियों को जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे हर प्रशासनिक फैसले को राजनीतिक विवाद बनाने की कोशिश कर रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जी राम जी योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले में करीब 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। उनका दावा है कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विकास कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी।
उन्होंने कहा कि पहले कई योजनाओं में केवल खाना पूर्ति होती थी, लेकिन अब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास कार्य वास्तविक जरूरतों के आधार पर हो और उनका लाभ सीधा आम लोगों तक पहुंचे। सांसद ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद महेंद्रगढ़ जिले में सड़क, आधारभूत ढांचे और अन्य विकास परियोजनाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने दावा भी किया कि पहले जिले में इस स्तर का सड़क नेटवर्क विकसित होने की कल्पना भी नहीं की जाती थी, लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रही है। डीडीपीओ के सस्पेंशन का मामला अब केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह हरियाणा की राजनीति का नया मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। एक और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव अपनी कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर विरोधी इसे अधिकारियों के साथ सख्ती और राजनीतिक हस्तक्षेप का मामला बता रहे हैं। ऐसे में सांसद धर्मवीर सिंह का खुलकर आरती राव के समर्थन में आना यह संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार के फैसले का बचाव कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा महेंद्रगढ़ और नारनौल की स्थानीय राजनीति में भी असर डाल सकता है, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के समर्थकों के बीच भी मतभेद खुलकर सामने आए हैं। फिलहाल डीडीपीओ के सस्पेंशन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। जहां बीजेपी इसे प्रशासनिक जवाबदेही और सुशासन का हिस्सा बता रही है, वहीं विरोधी दल और कुछ संगठन इस फैसले पर सवाल उठा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और क्या यह विवाद आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक रूप लेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एनजेपी हरियाणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं निशा, मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।